नमस्कार, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। आ रहे हैं शुभ दिन, मल मास है समाप्ति को। वैसे तो मल मास में सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं, पर पूजा पाठ के लिए ये मास बहुत अच्छा होता है। इस माह में कहते हैं भगवान विष्णु की जितनी पूजा की जाए, जितना तप किया जाए, जितना दान किया जाए, उतना ही शुभ होता है। और जितने पाप कर्म हमने करे होते हैं, उन सब पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। मल मास में किए गए पूजा पाठ से, तर्पण से, दान से, तपस्या से, इन सब चीजों से हमें मुक्ति मिलती है। आ रहे हैं हमारे नवरात्रि, जो कि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं, और बात करने जा रहे हैं हम लोग प्रत्येक नवरात्रि पे ऐसा क्या विशेष करें, ऐसा क्या अच्छा करें जिससे माँ भगवती, माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन में आ रही परेशानियां, अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की बीमारी की समस्या है, पैसे की समस्या है, सौभाग्य की समस्या है, हमें विवाह संबंधी परेशानियां हैं, अगर ऐसी कोई परेशानियां हमारे जीवन में चली आ रही हैं, तो प्रत्येक नवरात्रि पे हमें विशेष क्या करना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं 17 अक्टूबर के बारे में, जिस दिन पहला नवरात्रा है और जो कि माँ शैलपुत्री, प्रथम देवी जो पूजनीय है नवरात्रों में, वो है माँ शैलपुत्री, जो कि हिमालय देव की पुत्री है। इनको सबसे प्रिय रंग जो है पीला रंग है। कहते हैं माँ शैलपुत्री की हमें जो पूजा अर्चना है वो पीले रंग के वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। पीला रंग हमें उस दिन पहनना चाहिए और उनके चरणों में गाय के घी का दीपक जलाइए। गाय के घी का दीपक जलाने से हमें जीवन में आरोग्य, मतलब हमें जीवन में कोई बीमारी ना हो, ऐसा आशीर्वाद मिलता है। तो प्रथम नवरात्रि पे जो सबको उपाय करना है वो ये है कि आपको माँ शैलपुत्री का नाम लेके माँ शैलपुत्री को मन में ध्यान के उनके आगे देसी घी का दीपक जलाना है। बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, जिनका नवरात्रा जो है 18 अक्टूबर, द्वितीय नवरात्रा रहेगा, दूसरा नवरात्रा रहेगा माँ ब्रह्मचारिणी का। और जो इन्हें सबसे प्रिय रंग है वो है हरा रंग। हरा रंग इन्हें बहुत प्रिय है और जो माँ को जो भी रंग प्रिय होता है, अगर हम उस रंग का आसन बिछाएं, माँ को उस दिन उस रंग के कपड़े पहनाएं, स्वयं उस रंग के कपड़े पहन के माँ की साधना करें, माँ की आराधना करें, तो माँ प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करती हैं। तो हरा रंग इन्हें बहुत प्रिय है। और माँ को भोग में शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर या शक्कर से बनी कोई भी मिठाई या कोई भी ऐसी चीज जिसमें शक्कर डली हो, उन वस्तुओं का माँ को भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद आप अपने परिवार के सदस्यों में वितरित करें। इससे भी आपके जीवन में आ रही परेशानियों में कहीं ना कहीं कमी मिलेगी। बात करते हैं तीसरे नवरात्रि की, जो कि 19 अक्टूबर को है, और इस दिन हम विशेष पूजा करेंगे माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा की इस दिन पूजा की जाती है और जो विशेषता इन्हें रंग प्रिय है वो है हल्का भूरा रंग, जो माँ दुर्गा के शेर का होता है। इन्हें अपना शेर सबसे प्रिय होता है। और कहते हैं कि तीसरे नवरात्रि वाले दिन, जिस दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उस दिन घंटे की ध्वनि से घंटा बजाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हुए हल्का भूरा रंग इन्हें बहुत प्रिय है, वो इनके शेर का होता है। और इन्हें दूध और खीर का भोग लगाएं या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, उससे ये बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, जिससे जीवन में आपके सुख समृद्धि का वास होता है, घर में सुख आता है, समृद्धि आती है। और जब जीवन में सुख समृद्धि होती है तो फिर इंसान को कभी भी जीवन में किसी भी चीज की परेशानी नहीं महसूस होती। बात करते हैं चौथे नवरात्रि की, जो कि 20 तारीख को है, जिस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कूष्मांडा को संतरी रंग बहुत प्रिय है, ऑरेंज कलर का रंग बहुत प्रिय है। माँ को उसी दिन वस्त्रों से, संतरी रंग के वस्त्रों से सजाएं, स्वयं भी संतरी रंग के वस्त्र पहने और मालपुए का प्रसाद चढ़ाएं। माँ को मालपुए का भोग लगाएं और उस भोग लगाए हुए प्रसाद को जरूरतमंदों में, गरीबों में बांटे। इससे आपका बौद्धिक विकास होता है। कहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जिनका बहुत ज्यादा मेडिटेशन की तरफ ध्यान है, उन्हें माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। उस दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए और गरीबों और जरूरतमंदों में उस प्रसाद को वितरित करना चाहिए। पांचवी देवी है माँ स्कंद माता, जिनका नवरात्रा रहेगा 21 तारीख को। सफेद रंग इन्हें बहुत ही
ज्यादा प्रिय है। सफेद रंग में इनकी शोभा बहुत अलग से निखर के आती है। प्रसाद में केले का भोग लगाया जा सकता है। केले के भोग लगाने से ये जातक को हमेशा निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। देखिए, जीवन में सब तरह के सुख हैं, बहुत सुख संपदा है, सब कुछ है, पर अगर हमारी काया निरोगी नहीं है, अगर हमारी काया में, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग है या कोई तकलीफ है, तो सब कुछ होते हुए भी हम उसका सुख भोग नहीं पाते हैं। तो कहते हैं मां स्कंद माता की पूजा कीजिए और निरोगी काया रहने का आशीर्वाद लीजिए। फिर बात करते हैं मां कात्यायनी की, जिनका नवरात्रा है 22 तारीख को। लाल रंग इन्हें अत्यंत प्रिय है। लाल रंग इनका मन पसंद रंग है। इनकी पूजा साधना करते हुए लाल रंग के आप वस्त्र धारण करें, इन्हें भी लाल रंग के कपड़े पहनाएं, शहद का भोग लगाएं, इससे आकर्षण में वृद्धि होती है। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोग हमसे आकर्षित नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते। बहुत से लोग कभी किन्हीं गलत चीजों में पड़ के आकर्षण के लिए तंत्र मंत्र टोने टोटकों में पड़ जाते हैं। तो किसी भी चीज में मत पड़िए। मां कात्यायनी की पूजा कीजिए। मां कात्यायनी को छठे नवरात्रे वाले दिन केले का भोग लगाइए। मां कात्यायनी को छठे नवरात्रे वाले दिन शहद का भोग लगाइए और देखिए आपके जीवन में किस तरह आकर्षण बढ़ता है, किस तरह आपको लोग पसंद करने लगते हैं। बात करते हैं अब 7वें नवरात्रि की, जो कि मां कालरात्रि का नवरात्रा है। मां कालरात्रि की उस दिन पूजा की जाती है। नीला रंग इन्हें बहुत ही प्रिय है। इनकी पूजा उपासना आप नीले रंग के वस्त्र पहन के करें। गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ का भोग लगा सकते हैं या गुड़ से बनी मिठाइयों का गुड़ का भोग लगाएं या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। और इस प्रसाद को दिव्यांगों में, जो भी लोग शारीरिक रूप से अपंग हैं, जिनको शारीरिक रूप से कोई भी परेशानी है, तो उनको आप ये प्रसाद बांट सकते हैं, उनको ये प्रसाद दे सकते हैं। इससे आपके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। जब हम बात करते हैं 8वें नवरात्रे की, तो वो नवरात्रा है महागौरी का और 9वीं का नवरात्रा है देवी सिद्धिदात्री का। ये दोनों नवरात्रे 24 तारीख को, क्योंकि 24 तारीख को सुबह 6:58 तक अष्टमी की तिथि रहेगी और उसके बाद 9वीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 25 तारीख को सुबह 7:41 पे खत्म हो जाएगी और 10वीं तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। तो अष्टमी और 9वीं का जो नवरात्रा है वो 24 तारीख को ही मनाया जाएगा और 24 तारीख को जो हम पूजा करेंगे वो मां गौरी की करेंगे, देवी सिद्धिदात्री की करेंगे। मां गौरी को जो बहुत प्रिय रंग है, जो कि हम 8वें नवरात्रे में गिनते हैं, वो है गुलाबी रंग। गुलाबी रंग और नारियल का इन्हें भोग लगता है। नारियल से बनी मिठाइयों का इन्हें भोग लगता है और इनकी पूजा करने से, पूजा विशेष करने से, जिनको भी संतान संबंधी समस्याएं हैं वो समस्याएं बहुत हद तक दूर होती हैं। और 9वां नवरात्रा है आपका देवी सिद्धिदात्री का। देवी सिद्धिदात्री का 9वां नवरात्रा है, जिनको बैंगनी रंग बहुत ही प्रिय है, पर्पल रंग इनका पसंदीदा रंग है। इनको अनार का भोग लगाएं, तिल का भोग लगाएं और भोग लगे प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। सिद्धिदात्री है मां, सब कुछ देने वाली हैं और हमें अकाल मृत्यु के संकट से बचाती हैं। जो अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई इंसान सुसाइड कर लेता है, तो ये जो अकाल मृत्यु के हमारी कुंडली में योग बनते हैं, इस अकाल मृत्यु से होने वाले कष्ट को, अकाल मृत्यु के योगों को टालती हैं। देखिए 9 देवियां, 9 नवरात्रे और उन नवरात्रों में आपको कौन से विशेष रंग पहनने हैं, कौन से विशेष प्रसाद माँ को भोग लगाने हैं और उन प्रसादों को, उन प्रसाद से माँ को किस तरह प्रसन्न करना है, ये आपको बताया जा रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जीवन में किस प्रकार की सुख सुविधाएं आती हैं, उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय माता दी।